स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 92 डिस्कस करेंगे, जो कि 16 जनवरी 2021 यानी शनिवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज की जो ये वर्कशीट है वो कॉमन वर्कशीट है और सिर्फ एक ही वर्कशीट है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है यहाँ पे, फिर आपको अपनी क्लास टीचर का यहाँ पे नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट का विषय जो है वो जेनरिक है, हिंदी मीडियम में है ये वर्कशीट और इसका सब्जेक्ट जेनरिक है। तो पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है वर्कशीट में, सबसे पहले है नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यान पूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको पिक्चर्स के नीचे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें आपको हाँ या नहीं लिख करके बताना है कि आपको पिक्चर में जो हो रहे कार्य हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो पहला पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि सब्जी खरीदते वक्त प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो रहा है और प्लास्टिक बैग के बैग में ही चीजों को घर ले जाया जा रहा है। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस पिक्चर का आंसर हो जाएगा नहीं। फिर दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें कि नदियों में कचरा फेंका जा रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे नहीं। तीसरे पिक्चर में दिखाया जा रहा है नदी के आसपास की सफाई की जा रही है, तो बिल्कुल ये करना चाहिए। हमें अपने नदी को और नदी के आसपास को हमेशा साफ रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल हाँ होगा। फिर चौथे पिक्चर में भी नदी में ये जो व्यक्ति है ये कूड़ा फेंक रहा है, ऊपर रोड के रेलिंग पे खड़े होकर के ये नीचे नदी में कूड़ा फेंक रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे नहीं। फिर पांचवे पिक्चर में क्या है, ये कपड़े का बैग यूज किया जा रहा है सब्जी के लिए या बाहर से कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हमें घर से ही कोई भी कपड़े का या पेपर का बैग लेके जाना चाहिए सामान खरीदने के लिए और उसमें ही हमें सामान रख के आना चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हाँ। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 2, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं और आपको इस कॉलम में उत्तर लिखने हैं कि इन संकेतों से आपको क्या पता चलता है। तो पहला क्या है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। तो दिल्ली में प्रमुख जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यमुना नदी है, ये सबसे मेन है। इसके साथ और भी हैं, भाखड़ा जलाशय, ऊपरी गंगा नहर, पश्चिमी यमुना नहर इत्यादि, लेकिन प्रमुख क्या है? यमुना नदी है। फिर दूसरा है इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें हमारी लापरवाहियों के कारण यमुना नदी में क्या बढ़ता जा रहा है? सूखा, यानी पानी की कमी होती जा रही है और साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप प्रदूषण भी लिखोगे, सूखा के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सूखा और प्रदूषण। इसमें रहने वाले जीव हैं, क्या हो रहे हैं? इसमें जो जीव रहते हैं यमुना नदी में उनके साथ क्या हो रहा है? वो मर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा कि इसमें रहने वाले जीव मर रहे हैं। फिर जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति। तो इस जल में जो जीव रह रहे हैं और जो पर्यावरण है आसपास, उनकी प्रदूषण की स्थिति कैसी है? बहुत ही दयनीय है, यानी खतरनाक प्रदूषण है। तो इस तरीके से आपको कॉलम बना के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 3, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उन उपायों को लिखिए। तो दिल्ली में जो यमुना नदी है उसकी प्रदूषण की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो आपको पहले तो प्रमुख नदी का नाम लिखना है कि कौन सी नदी है और आपके फिर आप परिवार वालों के साथ या किसी के भी साथ आप चर्चा करके ये बताएं कि क्या क्या उपाय हैं जिससे इसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, दिल्ली की प्रमुख नदी का नाम है यमुना नदी। अब उपाय क्या हो सकते हैं? पहला है कारखानों व औद्योगिक इकाइयों में से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जाना चाहिए। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो हमारी जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो वेस्ट निकलता है, उसको पानी में या नदी में बहाने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। उसमें से जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको हटा करके निकाल करके तब उन्हें पानी में छोड़ना चाहिए, जिससे जल प्रदूषित ना हो और जल में रहने वाले जीवों को भी कोई खतरा ना हो। फिर दूसरा है नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित प्रभावी कानून कदम उठाने चाहिए।
तो जल में, नदी में या यमुना नदी या किसी भी नदी में अवशिष्ट बहाना यानी कि किसी भी तरीके का वेस्ट, यानी कूड़ा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे आपका वेस्ट हो, कुछ भी हो, वो बहाना या फिर उसमें डालना, फेंकना, इसको गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे लोगों को डर लगे फेंकने से पहले और लोग फेंकने से बचे। फिर तीसरा है कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। तो जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको पानी में डालने से पहले उनका ऑक्सीकरण करके उन्हें शुद्ध कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें पानी में बहाना चाहिए। फिर अगला है समाज व जन साधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आसपास कि सभी लोगों में, आसपास और अपने पड़ोसियों में जिससे भी जितना हो सके लोगों को जागरूक करना चाहिए और प्रदूषण से जो खतरा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उनके बारे में उनमें जागरूकता फैलानी चाहिए, चेतना उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए कि प्रदूषण करने से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान है और क्या खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे हमारे आज के आंसर्स और इसके साथ ही हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपको इस वर्कशीट में कुछ भी अगर डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।